हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम 1 जुलाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संकल्प पर्व किसने मनाया है? तो देखिए भी हाल ही में संकल्प जो पर्व है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है और यह जो है 28 जून से 12 जुलाई तक इसको मनाया जाएगा। और इसमें लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए हैं। ये पेड़ बरगद, आंवला, पीपल और अशोक और बेल की हैं और यह जो है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को किसने सम्मानित किया हुआ है? तो देखिए भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया गया है। और इन्हें सम्मान दिया किस लेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो है केरल राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। काफी बेहतर इन्होंने काम किया हुआ है, इसीलिए इनको जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। देखिए यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। तो यूनाइटेड नेशन से इतना इंपॉर्टेंट है। अब एक केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हम बात कर लेते हैं केरल के बारे में। देखिए जो केरल की जो राजधानी है वो सीएम जो है पिनरई विजयनन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट है केरल से, जैसे कि कथकली और मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है वो सभी जो है केरल के ही है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी ये सभी जो है केरल में ही स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शांत घाटी, आप ध्यान रखिएगा जो शांत घाटी है वो केरल में है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शांत घाटी, एक फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है जबकि शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। और अगर हम डैम की बात करें तो उडुक्की डैम जो कि पेरियार नदी पर स्थित है ये भी जो है केरल में ही स्थित है। तो केरल से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीपीई कवरऑल किसने विकसित किया हुआ है? तो देखिए भी हाल ही में पीपीई कवरऑल का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। जो सुरक्षा कर्मी होती हैं, फिर जो भी डॉक्टर हैं वो जो भी कपड़े पहनते हैं आप देखते होंगे वो पूरा जो है उसी को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहा जाता है। और इसको जो है केजी डेनिम के द्वारा विकसित किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कोयम्बटूर आधारित कपड़ा निर्माता केजी डेनिम ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई कवरऑल विकसित किया हुआ है और इसको विकसित करने का दावा किया है जिसमें 80 बार तक पुनः प्रयोज्य है, अर्थात इसको जो है 80 बार तक इसको प्रयोग किया सकता है। इसकी जो धुलाई है वो 80 बार तक की जा सकती है और इसमें जो है 80 धुलाई तक कपड़े में क्लोरीन रिचार्ज करने की क्षमता है। और आपको बता दें कि अभी तक जो भी सुरक्षाकर्मी या डॉक्टर इसको प्रयोग करते थे वो जो है केवल एक बार ही प्रयोग के लिए इनफ था। मतलब उसको जो है जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट थी वो कोविड-19 के लिए प्रयोग किए जाते थे, उन्हें जो है पुनः प्रयोग करने के वो योग्य नहीं होते थे। उन्हें केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता था, उसके बाद उसको जो है भस्मक का प्रयोग करके उसको जला दिया जाता था। तो इसका जो है ये जो है केजी डेनिम के द्वारा अब विकसित किया जाएगा जिसको जो है 80 बार तक प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारत का शहर कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भी हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारत का जो शहर है वो बेंगलुरु है और बेंगलुरु जो है 26वें स्थान पर रहा है। तो भारत की जो राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरे मतलब भारत में अगर देखा जाए तो बेंगलुरु को जो है दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में स्थान दिया गया है। और अगर हम बात करें मुंबई की तो कई सारी रैंकिंग जारी की गई हैं, तो मुंबई जो है शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की सूची में जो है पहले स्थान पर रहा है। तो बेंगलुरु इसमें जो है 26वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किल कोरोना अभियान किसने शुरू किया हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में इस अभियान को जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो राज्य में कोरोना वायरस से प्रसार
को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है और इसके तहत जो है डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों पर परीक्षण भी किया जाएगा। अब जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ किया गया है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर लालजी टंडन है और कैपिटल क्या है? भोपाल है। नेशनल अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है भारतीय स्वर्ग फ्लाइंग कैंचर है। और राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो है यहाँ के कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। अगर हम डैम की बात करें तो देखिए बाणसागर डैम जो कि सोन नदी पर स्थित है और इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो मध्य प्रदेश से इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए भी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और जो आपको पता होगा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से पहले ये मध्य प्रदेश की ही जो है राज्यपाल रह चुकी हैं। अब इनको जो है मध्य प्रदेश का जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि जो लालजी टंडन हैं वो यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, और इन्हीं जो है इनकी जगह जो है इनको कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पे डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो दुहा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और नेशनल जो यहाँ का राजकीय जो पशु है यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय जो बर्ड है सारस या क्रॉन्च है। और राजकीय जो वृक्ष है अशोक का वृक्ष है। और राजकीय जो पुष्प है पलाश का पुष्प है। अगर हम डैम की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो उत्तर प्रदेश से इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है जो कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो थेरेपी परीक्षण है उसको शुरू किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ऐसा करने वाला जो है पहला राज्य बना हुआ है। अब महाराष्ट्र ने किया है तो हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। सीएम उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। और अगर हम राजकीय जो पशु की बात करें तो भारतीय विशाल गिलहरी यहाँ का राजकीय पशु है। और बर्ड की अगर हम बात करें तो पीले रंग वाले हरे कबूतर यहाँ का जो है राजकीय बर्ड है। और अगर नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो चंदौली नेशनल पार्क और संजय गांधी जो है नेशनल पार्क जो है ये सभी जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो महाराष्ट्र से इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो देखिए भी हाल ही में जो गुजरात के शहर है वडोदरा, वहीं पर जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो है 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। और यह करने वाला वडोदरा देश का पहला जिला बन गया है। और इसके लिए जो है 6 करोड़ की लागत भी खर्च की गई है। अब जो है वडोदरा कहाँ है? ये तो जो है गुजरात का शहर है। तो हम बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात की जो कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। सीएम विजय रूपाणी हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई सारे गुजरात से पूछे जाते हैं। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी जो लंबाई है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। तो गुजरात से इतना इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर आदित्य दास ने द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक जारी की है, ये किस राज्य की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भी हाल ही में डॉक्टर आदित्य दास ने द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक जारी की है और ये जो है उड़ीसा राज्य की है, यहाँ की एक प्रसिद्ध लेखक हैं और इन्हीं के द्वारा जो है कविताओं की ये बुक जारी की गई है। अब ये उड़ीसा की है तो हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। उड़ीसा की जो कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम जो है नवीन पटनायक हैं और आपको बता दें अभी कुछ समय पहले ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया था और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल हैं। और नेशनल अगर पार्क की बात करें तो जो सारी यहाँ पे जो चिल्का झील है वो जी उड़ीसा में ही स्थित है और घनी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है और एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवर से पूछाता है कि यहाँ पे जो रिवर है ऋषिकुला व देवी रिवर, दो रिवर यहाँ पे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और लोकसभा सीटें की अगर बात करें तो 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। तो उड़ीसा से इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए भी हाल ही में जो है 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया गया है और यह जो दिन है वो क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता फैलाने, उसकी तीव्रता और दुर्घटनाग्रस्त होने पर पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है और यह जो है 30 जून को सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भी हाल ही में 29 जून को इस दिन को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। तो आपको पता होगा ट्रॉपिक्स किसे कहते हैं? जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले पृथ्वी के क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो ये जो है 29 जून को सेलिब्रेट किया गया है। तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जितने भी जून माह में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं सभी लोग जरूर लिखें और काफ़ी आंसर डिटेल से दें। तो आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किसके नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, डिटेल के साथ दें। जितना आप लिखेंगे चीज़ें आपको उतना याद होंगी और जितने भी लोग इसका आंसर डिटेल में देंगे उनके नाम को जो है कल बोला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको जो है लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।